आज सीता जी समझ गई भगवान के पास में 2 पैसे नहीं हैं, केवट को उतराई में क्या देंगे। आज चुपके से सीता जी ने अपने हाथ में जो मणि मुद्रिका धारण की वो निकाल के दे दिया। रामपाल पियना से 20 मुद्रा, 21 मुद्रा हरिश्चंद्र पियना से, 25 मुद्रा सुंदरलाल पियना से, 30 मुद्रा शोभरण लाल पियना से दान आया। अब बोलो ए माताओं, अगर तुम्हारे पति पर भगवान करे ऐसा कोई दिन ना आए, लेकिन अगर कोई संकट की घड़ी हो और आपके कोई आभूषण की बिकने की बारी आ जाए तो बहुत ही जनी तो जाऊ परिगा मनुआ में तैसे काम चलो। हाँ मनाई अपन तोड़ा बेचा भाई। हाँ आयो देखो, आज सीता जी ने केवट जान भी नहीं पाया, चुपके से मणिमुद्रिका निकाल के दे दी। अगर कभी जीवन में तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं, नीमसार जा रहा है, बेनीगंज जा रहा है, थोड़े पैसा हो तो दे दो। तो बहुत ही जनी कहीं कब दे रहा, कहाँ है हमारी थी? नहीं नहीं नहीं, दे नहीं पाता है। मनुष्य के पास इतने खर्चे लगे रहते, लेकिन उसी में से आप लोग जो रिजर्व बैंक बना लेती हो ना, थोड़े थोड़े करके निकाल के, और अगर आप प्रेम भाव से अच्छा ले धरे रहे बच्चे खुचे तो इतने अगर काम तुम्हार चले, जरूरी लगे तो खर्च करो, न घुमाए दे हवाए, तो बहनों वो पैसे तुम्हारे शायद खर्च नहीं होंगे, वापस आ जाएंगे। जो कहीं नहीं नहीं तो कहो नहीं है, तो फिर अब है तब निकाल ई ले परिगण में आगे लागी जाए, तो वही पैसा वो खर्च हो जाई हैं, मोटरसाइकिल ती जाई है, टायरों दगी जाई, और वही पैसा खर्च हो जाए। देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, सीता जी ने चुपके से मरमुंदरी दे दी। आज राम जी बोले भैया केवट ये उतरा ही लो, केवट बोला ना महाराज। क्यों? अरे फिरत बार मोही कि फिरत बार मोही, अरे जो कछु देवा शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में फिरती बार मोही जो देवा, शो प्रसाद में, शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में फिरते बार मोही जो देवा, शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में सिर धरी लेवा, शो प्रसाद में। आज केवट देखो उतराई बाकी कर दिया, नहीं लेता, और राम जी कहती ला उतराई दई दे, और ठेकेदार और सीता जी कहती कहे नहीं लेकर चले रहा। तो केवट कहा दादा झगड़ा झंझट का मामला जो मिला ही लई ले, उन्हें बाद मिला ही ना मिला ही दादा। यानी जीवन में कथा और कुछ नहीं, हम आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि पति पत्नी के प्रति कैसा आदर भाव रखना चाहिए। देखो भाई माताओं को बैठने की जगह थोड़ी दे दी जाए। हाँ इधर भैया लोग थोड़ा बढ़ जाओ, मुनिंदर भैया और तुम ऐसी तनी बढ़िया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। आज नागिनी ने भी अपने पति महाराज बासु के चेहरे को जिस समय देखा, ओहो, आज जिस समय नागिनी ने देखा, ले करके जल परछन करके हाथ पकड़ के पलंग पे बैठा रहा। आज महाराज बासुक से पूछने लगी महाराज और बोलो, बड़ा मलिन है चेहरा, प्रयोजन क्या बना? आज उस समय बासुक ने बताया, मैं पंसासार में बाजी हार गया हूं, अर्जुन बाजी जीत गए हैं। अगर तुम्हारे लड़किनी का जन्म हुआ तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ओ अब तो नागिनी बड़े असमंजस में, हाय हाय भगवान, अगर मेरा पति मर जाएगा मैं अभागन हो जाऊंगा, अभागन हो जाऊंगी, ऐसा विचार करने लगी। अमरीश कुमार के द्वारा 51 मुद्रा पनाह नगर हथिया से
और 21 सुंदरा प्रियांशु पीएनएस से दान आया है। आज नागिनी बड़ी चिंतित है, सोचती है कि जो नारी पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है वो देवी बड़भागन होती, क्योंकि भागवत में भी प्रमाण दिया है मेरे संतों ने कि नारी वाही बड़ भागन है, कि नारी वाही बड़ भागन है, जो पति से पहले मरती है। नारी वाही बड़ भागन है, जो पति से पहले पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं क्या, संपूर्ण शास्त्र कहते हैं भव सागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं भव सागर से तरती है। बांके बिहारी लाल की। आज नागिनी बड़ा चिंतित है, यदि मेरा अब जिस समय नागिनी आज अपने पति महाराज बासु को हाथ पकड़ के पलंग पर बैठा रहा और समझाने लगी। स्वामी क्या बताऊं, क्या बताऊं। अभी अंतर्घट का विषय है ना कि अंतर्घट की खबर न स्वामी, अंतर्घट की खबर न स्वामी, इस मन समझाऊं रे। जाने कुंवर होए या कन्या, अन कुंवर होए या कन्या, तुम संता बताऊं रे। ध्यान तुम रघुवर को धारो, करेंगे वाही निस्तारो। मान जी इंदर को मारो, कृष्ण नख पर गिरवर धारो। कृष्ण नख वाही कर तुम ध्यान करो पिया, वाही कर तुम ध्यान करो पिया, बेड़ा पार हुई जाई। आज सब देख से मुस्काई, आज समझाने लगी। कौन? नागिनी। हे महाराज, आज मेरे भक्तों नागिनी महाराज बासु को समझा रही। महाराज धैर्य धारण करो। जिन भगवान कन्हैया ने जब ब्रज पर विपत्ति के बादल घिराए, इंद्र ने आदेश कर दिया कि ब्रज का पता न चलने पाए कि किस जगह पे ब्रज था। ब्रजवासी सब बड़ा परेशान। अच्छा, अब यहां पर एक बात आ गई। 7 दिन मूसलाधार जल बरसता रहा और ब्रज में धूल उड़ती रही। क्यों देश भैया, पानी कहां चला गया भाई? 7 घंटा बरस जाए तो सब पनिया ढार हो जाते। 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार वृष्टि होती रही है और ब्रज में धूल उड़ती रही। वो जल कहां गया? अब देखो, मैं तुमको पौराणिक मत और तुम्हारा वैज्ञानिक मत दोनों रख रहा हूं, जो अच्छा लगे ले लेना। एक बाबा जी थे, वो आए थे कब? देखो, भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रखते। सीता जी कहे लगी ना हो महाराज एक भंडारा कह दी, और इन माताओं को कुछ श्रद्धा ज्यादा होती कथा भागवत यज्ञ भंडारे से। राम जी बोले अपन कर लो। अब सीता जी भोजन बनावे, संतों को पवावे। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, तो सीता जी के मन में यहाँ बात आए गए
कोई कर्रा खवैया महात्मा नहीं आवते, भगवान का मेरे तरीका है। गर्भाहारी वो कहलाते हैं। तले एक बाबा जी अगलो निरंजन राम जी से बोले महाराज भोजन प्रसाद। हाँ महाराज भंडारा चलना, चले जा भंडारा चलना। बैठ गए जाए बाबा जी, लाओ बच्चा। सीता जी थाली परोस के राम जी के आगे धर के, और जब माताएं थाली मेहमान के आगे रखती हैं और जब ये रसोई घुसाई चलती तो घुंघुट घुमाए का या कांखिते ने थरिया पर नजर जरूर डाल लेती, पहुनवा के में कई रोटी रही गई कई खाई डाली। और सीता जी ने जैसे पल्लू घुमाए के देखो, हाय थरिया बाबा की साफ। सीता ने चट से फिर उठा, फिर रख के फिर घूमी और किले सैली धरे जे देखी कैसे बाबा खाजी हैं। और जैसे फिर घूमी रसोई में घूमे घुसाई चली तो घूम के देखी हाँ थरिया साफ। अब सब बटोर लाई और तब रखी के फिर घूमी, फिर थरिया साफ। सीता ने रिद्धि सिद्धि का आवाहन कर दिया। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये दोनों गणेश जी की पत्नी हैं। आजकल देखता हूं दुकान पर लिखे शुभ लाभ, ये शुभ लाभ कौन है? ये दोनों गणेश जी के बेटा हैं। अब जिस समय रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन बनने लगा, सीता जी परोसने लगी। पूरा दिन हो गया, रात्रि हो गए, दूसरा दिन दूसरी रात्रि, तीसरा दिन तीसरी रात्रि, चौथा दिन चौथी रात्रि, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, जब 9 दिन हो गए, 9 दिन 9 राती बाबा खाते ही चले जाएं। तो सीता जी आई, कहनी महाराज बीच में पानी वानी नहीं पियते हो? बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चा जब आधा पेट भोजन हो जाता है तब मैं जल पीता हूँ। सीता जी सोचने हाय दादा भाई बबोना ध्यान नहीं दादा यू कब छठी। अब परोसने लगी। प्यारे लाल की पत्नी के द्वारा पियना से की सुंदरा रेशमा देवी के द्वारा गेरा मुद्रा मिर्जापुर से जिस समय परसने लगी, 15, 16, 17, 18 दिन हो गए। जब 18 दिन 18 रात्रि, तब बाबा बोले पानी। तो सीता जी राम के पास मैं कहने महाराज खाना तो भोजन तो हम कराए देना, तनु पानी ही परसी देव चले। राम जी उठ के आए, बोले महाराज संतों के पास ऐसी योग शक्तियां होती हैं, इस युग में भोजन करें और युग में पानी पिए। तो पानी बकाया। जब त्रेता में गोवर्धन उठाया, कहने बाबा आओ पी ले आए। ये तो पौराणिक मत है। अब वैज्ञानिक मत क्या है? भगवान कृष्ण ने जिस समय गोवर्धन उठाया, उस समय अपने चक्र सुदर्शन को इतने क्रोधावेश में लाल कर दिया, और लाल लोहा हो एकदम, और पानी की बूंद डारो तो का होई? छन्न से जर के भाप बन के उड़ जाएगी। भगवान कृष्ण का चक्र ऊपर घूम रहा था, जितनी जल की बूंदें गिर रही थी वो छन से जल करके भाप बन के उड़ जाती थी, ब्रज में धूल उड़ती रही। आज समझा रही है नागिनी अपने पति महाराज बासु को, धैर्य धारण करो महाराज, कि द्रौपद पर विपदा परी मेरे श्री रघुवीर, संकट में साथी हुए अक्षय कर दिया चीर। उन्हीं भगवान योगीराज श्री कृष्ण का ध्यान करो, जो सभा में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कितनी जल्दी द्वारिका से आए थे। जानते हो, जले द्रौपदी दुनिया वालों के सहारे रही, कन्हैया जी ने सोची चलो कोई बात नहीं। जब ऊपर को हाथ उठे, अब प्रभु तुम ही जानो। अरे कन्हैया जी रहे हुआ, लेकिन द्रौपदी ने पुकार दिया द्वारिका से भैया आओ। अब कन्हैया जी का द्वारिका जाए पड़ा, वहां से भागे। संतों ने एक लाइन बोल दी, कन्हैया जी भागती आई रहे। गरुड़ जी बोले बैठो महाराज, जल्दी चले जल्दी चले। मेरे कृष्ण ने कहा गरुड़ भैया कि धीरे महती चलहु, अरे धीरे महती चलहु गरुड़ मेरे भाई, धीरे महती चलहु गरुड़ मेरे भाई, धीरे महती चलहु गरुड़ मेरे भाई,
फिर मती चलऊंगा जुड़ मेरे भाई कारज भी तो जाए। चलऊंगा जुड़ मेरे भाई कारज भी तो जाए। फिर मती चलऊंगा जुड़ मेरे भाई कारज भी तो जाए। खड़ी द्रौपदी बीच सभा में, खड़ी द्रौपदी बीच सभा में, खड़ी द्रौपदी बीच सभा में, शायद बाकी आज, शायद बाकी आज लाज मच जाई, धीरे मत चलाओ। करुणा मेरे भाई ये माती चलाओ। करुणा मेरे भाई ये माती। गरुड़ जी बोले महाराज मेरी चाल तो सुनो। क्या? मन के तो मई चलम सवाए, पवन के चलम चौगुनी। मन के तो हम चले सवाए, पवन से चलाई मन के तो हम चलई सवाए, पवन के चलई चौगुनी। हम काल प्रभु मनई न भाई, काल प्रभु मनहि न भाई। हम काल प्रभु मनई न भाई, औरी हो चाल हमें, औरी हो चाल हमका हाथ प्रभु लाई, धीरे महती चलाऊ। करुणा मेरे भाई ये माती चलाओ। करुणा मेरे भाई ये माती। भगवान कन्हैया बोले वृद्ध भयो तन कंपन लागो, तुम सो चलो न जाई। करो तन अपन लालो, तुम पर चलो न जाओ। वृद्ध भयो तन कंपन लालो, तुम सो चलो न जाई। तुम तो करुण मेरे पीछे से आइयो, करुण मेरे पीछे से आइयो। तुम तो करुण मेरे पीछे से आइयो। हमें हंसी ना हो पूरे, हमें हंसी ना हो पूरे। देख मुंडाई रामा, धीरे मत चलाऊ। करुणा मेरे भाई ये माती चलाओ। करुणा मेरे भाई। शिवलो बांके बिहारी लाल की, द्रौपद पर विपदा पड़ी, मेरे श्री रघुवीर संकट में साथी हुए, अखय कर दिया चीर। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, एक झीटे में 10,000 गज साड़ी खींचने वाला द्रौपदी की आज मेरे भक्तों साड़ी न खींच सका। ये गुड्डू पियना से 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में, 21 मुद्राएं राम नारायण ये ठेकेदार की धर्मपत्नी जी के द्वारा
आज मेरे भक्तों नागिनी बहुतेरा समझाया लेकिन बासुक कहाँ है? और सब ठीक है, अगर तुम्हारे लड़किनी का जन्म भव तो हम जहर खाए कि मरी जरूर जेबे। बड़ी असमंजस की बात है। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है। नागिनी सोचती क्या करूं क्या करूं। धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक दिन नागिनी के घर में पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन नागिनी ने बड़ी चतुराई कर ली। यहां पर नागिनी ने चतुराई ये कर ली, महाराज बासुक से कहा स्वामी मेरा शीश महल में गर्भ ही खंडित हो गया। बासुक बोले कोई बात नहीं, लड़का नहीं भवा तो क्या करे, लड़की नहीं भाई, बस यह टेंशन रहा है। अब एक चट से पत्र लिखा, किसने? महाराज बासुक ने, कि पहुंचा खबर दीन पारथ पे, पहुंचा खबर दीन पारथ पे, उनकी मोर्चा आई है। गंगाधरी दुष्ट बासुक ने, गंगाधरी दुष्ट बासुक ने, फिर किनी घटियाई है। मांग में सुत की डुबकाई, अधर्मी बासुक अन्यायी, खुशी मांगी टिक चुक दिन गए, परीक्षक 8 बरस के भय, परीक्षक वैद्य धन्वंतर गुरु प्रेम की, वैद्य धन्वंतर गुरु प्रेम की, विद्यायति पढ़ाई, आज कर कपट चिता डुबकाई। आज यहाँ पर महाराज बासुक के घर में पुत्री का जन्म हुआ। नागिनी ने इस रहस्य को छिपा लिया। बासुक ने पत्र लेकर के अर्जुन के पास में भेज दिया, मेरी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया। और उधर अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ है। आज नामकरण किया गया, नाम रखा गया परीक्षित। और यहाँ नागिनी ने चुपके से अपनी पुत्री का नाम रख दिया नवलदे। आज मेरे भक्तों अर्जुन के घर में पोते का जन्म हुआ है। अब देखो अर्जुन के यहाँ पोते का जन्म हुआ है, बड़ी हस्तिनापुर में प्रसन्नता है। हाँ हमारी माँ बहनी बिटिया लोग सुन, आज हस्तिनापुर की उस प्रसन्नता और आनंद भरे माहौल में अर्जुन तो प्रसन्न है कि आनंदा भई मोरी नगरी, कि आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा भई
नंदिया झंगरी आज ये नंदा भई अरे काहे को भाभी मेरी ललना जायो काहे को भाभी मेरी ललना जायो होए मैं तो ने गहित झगरी हाय मैं तो ने गहित झगरी आज वनंदा भैया आनंदामयी मुरी नगरी आज आनंदा भैया आज हस्तिनापुर में तो बड़ी प्रसन्नता है, आनंद के बधाए बज रहे। हालांकि अर्जुन ने इस राज को समझ लिया, भांप लिया। यहाँ पर महाराज बासुक को तो पता नहीं है कि मेरे बेटी भी है। आज नागिनी जो है अपनी पुत्री को छिपा करके पाल रही है। धीरे धीरे आज जब समय बीता, तरुण अवस्था को प्राप्त हुई है नवल्ले, तो एक दिन का जिक्र है। क्या? महाराज बासुक अपने मेरे भक्तों कचहरी से दरबार को आ रहे हैं और नवल्ले महाराज बासुक की पुत्री जो है छत पे खड़ी अपने बाल सुखा रही है। आज यहां पर एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। क्या कि इत्रतवंती भई नवल दे, इत्रतवंती भई नवल दे, जो बन जोश तरंगों में, शीश महल धवला के ऊपर, शीश महल धवला के ऊपर फिर ही प्यार झकोरों में। नागिनी बिजली सी चमके, मनोनभ में कौंधा दमके, रूपलक के रतिपति शरमाए, रूप विधनानी रचो बनाए, रूप को रूप नगीना है नागिनी को दशा बरण नहीं जाई, आज करी कपट चिता डुबकाई। आज मेरे भक्तों जिस समय नवल्ले अपने महल के ऊपर बाल सुखा रही थी, बालों को पलटा, महाराज बासुक आ रहे थे, नजर पड़ी तो एकदम कौंधा जैसा लपक गया। महाराज बासुक ने सोचा ये कौन, मेरे महल के ऊपर एक कौन युवती है